शिक्षा विभाग जुटी अपनी साख बचाने में और हेडमास्टरों की प्रतिष्ठा को लगा दिया दांव पर। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, ये बातें हर कोई जानता है और ये जग जाहिर है कि जब कभी भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत किसी भी सामग्री की खरीदारी अगर वेंडरों के माध्यम से की जाती है तो इसमें भ्रष्टाचार के रूप में संलिप्तता जिला स्तरीय पदाधिकारियों की होती है, क्योंकि जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी उन्हीं वेंडरों को इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त करते हैं जिस वेंडरों के द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारियों के जेब में एक मोटी रकम दी जाती है। लेकिन जब भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होता है और जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है, जब उनके साख पर पड़ जाती है, तो ऐसे जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी या फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के ऊपर सारी की सारी कुरीतियां और भ्रष्टाचार सौंप दी जाती है। साथियों, यही घटना बिल्कुल सत्य साबित हुई है बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जहां बेंच और डेस्क की खरीदारी, समरसेबल का निर्माण, शौचालय का निर्माण और भवनों के मरम्मतीकरण का कार्य जैसे विभिन्न बिंदुओं पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और जिसका खुलासा विभिन्न मीडिया ने भी बड़े शोर से चलाई थी। और जब विभिन्न मीडियाओं द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे को हर आम लोगों के कानों तक पहुंचा दिया गया, तब शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की नींद उड़ गई और उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए प्रधानाध्यापकों पर ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया। साथियों, दो ऐसे जिले हैं जिन्होंने अपनी साख बचाने के लिए प्रधानाध्यापकों के इज्जत को दांव पर लगा दिया है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई का साथ दे तो जुड़िए हमारे चैनल सुसत्य वचन के साथ और अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, बिहार के दो ऐसे जिले जो मधुबनी और नालंदा जिले के अंतर्गत एक बहुत बड़ी खबर सामने छन कर आई है। इन दोनों जिलों के खबरों के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मधुबनी जिले की खबर, जहां मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी को कार्य दिया गया है कि जिले भर के जितने भी बेंच और डेस्क की खरीदारी वेंडरों के माध्यम से की गई है उसके गुणवत्ता की जांच की जाए और गुणवत्ता के जांच के क्रम में अगर गुणवत्ताहीन बेंच और डेस्क पाए जाते हैं तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, यहाँ पर दो ऐसे बिंदु हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। एक ऐसे बिंदु है जहां पर जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन एक बार भी इस पर चर्चा नहीं की गई कि जिन वेंडरों के द्वारा ऐसे गुणवत्ताहीन बेंच और डेस्क की उपलब्धता कराई गई है उस पर थोड़ी भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि वही वेंडरों ने जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों के जेब भरकर काम लिया था और तमाम विद्यालयों में बेंच और डेस्क को पहुंचाया था, लेकिन जिला स्तरीय पदाधिकारी जिन्होंने एक मोटी रकम खा रखी है, आखिर कैसे करेंगे उस वेंडरों पर कार्रवाई। साथियों, वैसे जिला स्तरीय पदाधिकारियों की ईमानदारी तब सामने आती जब कम से कम कार्रवाई वेंडरों के ऊपर करे या फिर ना करे, लेकिन कम से कम चर्चा कर देनी चाहिए थी कि आखिर उस वेंडरों के ऊपर जिन्होंने गुणवत्ताहीन बेंच और डेस्क की उपलब्धता कराई है उस पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सिर्फ ब सिर्फ प्रधानाध्यापकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यही बात कह दी गई। साथियों, दूसरी बड़ी बात कि जिन 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है उसमें एक सदस्य प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी, दूसरे सदस्य हैं वहां के लेखापाल और तीसरे सदस्य है प्रखंड स्तरीय कनीय अभियंता। सोचने वाली बात है कि इसमें आखिर तीनों के तीनों सदस्य शिक्षा विभाग के ही अधिकारी हुए। शिक्षा पदाधिकारी तो हुए ही, शिक्षा विभाग के लेखापाल। साथियों, ऐसे कर्मी के बारे में हम आपको बता दें कि वो वही कर्मी है जिनका आज भी मासिक वेतन 15,000 रुपये है। उनको कहीं से कोई डीए नहीं दिया जाता, सिर्फ ब सिर्फ फिक्स वेतन 15,000 रुपये दिए जाते हैं। आखिर शिक्षा विभाग वैसे कर्मी जिनसे करोड़ों का कार्य करवाती है उनको वेतन देती है 15,000, तो वैसे कर्मी चोरी न करेंगे तो क्या करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे कर्मियों को अगर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगाया गया है तो ऐसे कर्मी भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं लगाकर वो खुद ब खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएंगे।
क्योंकि साथियों वैसे प्रधानाध्यापक जो बेंच और डेस्क के खरीदारी के मामले में भ्रष्टाचार के रूप में सम्मिलित हो या फिर नहीं हो, लेकिन जब कमेटी का गठन हो गया है तो उनको हर हाल में अब शिक्षा विभाग के जेब भरने पड़ेंगे। क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी का ही गठन इसलिए किया गया ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी के बदले लीपा और पोती कर सके। लेकिन साथियों ये भी बात सत्य है कि शिक्षा विभाग की अगर मंशा होगी कि बेंच और डेस्क के मामले में लीपा और पोती करके मामले को शांत कर दिया जाए तो ऐसा कदापि संभव नहीं होगा। क्योंकि बिहार के लाखों शिक्षक और शिक्षा नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को गंभीरता से लिया है। जहां एक तरफ के पाठक द्वारा शिक्षकों पर नकेल कसी जाती है, वहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से पदाधिकारियों पर भी नकेल कसने का मुहिम शिक्षकों ने चलाई है। तो किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को छुपने नहीं देंगे बिहार के शिक्षक, इसका उजागर करके रहेंगे। वहीं साथियों बिहार के दूसरे जिले के बारे में बात किया जाए तो वो है नालंदा जिला। नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से 25 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है, जिनका काम है समरसेबल निर्माण की जांच करना, शौचालय निर्माण की जांच करना और भवनों के मरम्मतीकरण हो रहे कार्यों का जांच करना। साथियों इन तीनों कार्यों के लिए 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा की थोड़ी सी ईमानदारी जरूर झलकती है। ये बात सही है कि 25 सदस्यीय कमेटी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को सम्मिलित किया गया होगा, लेकिन ढेर सारे वैसे भी कर्मी होंगे जो इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले भी होंगे, जिसका नतीजा है कि जहां समरसेबल निर्माण की जांच की गई, नालंदा जिले के अंतर्गत एक विद्यालय में वैसे समरसेबल निर्माण का भी खुलासा हुआ जहां समरसेबल का निर्माण लगभग 290 फीट कराया जाना था। सिर्फ 10 फीट की गहराई में ही समरसेबल का निर्माण कर दिया गया था। साथियों 10 फीट की गहराई पर ही समरसेबल का निर्माण हो जाना, इतने बड़े भ्रष्टाचार को अगर जिसने भी अंजाम दिया होगा उनको अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त 10 फीट पर समरसेबल का निर्माण किया जा रहा था, कम से कम वहां के प्रधानाध्यापक को ये बात सोचना चाहिए था, आखिर विद्यालय में नामांकित तमाम छोटे छोटे बच्चों ने हमारा क्या ले रखा है, मैं उनके जिंदगी से क्यों खेलने जा रहा हूँ। 10 फीट का पानी आखिर छोटे छोटे बच्चे पिएंगे, उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। और साथियों इतना ही नहीं, उस विद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षकों पर भी धिक्कार है, जिनको उन विद्यालय के बच्चों से प्रेम नहीं रहा। कम से कम बच्चों से प्रेम नहीं तो अपने आप पर भी सोचना चाहिए था कि उस समरसेबल का पानी का उपयोग वैसे शिक्षकों द्वारा भी किया जाएगा जिन्होंने अपनी खुली आंखों से देखी है कि 10 फीट पर ही समरसेबल गाड़ा जा रहा है। साथियों इन बिंदुओं पर समरसेबल गाड़ने वाली निजी एजेंसी तो दोषी है ही, उससे भी बड़ा दोषी है वहां के प्रधानाध्यापक और वहां के कार्यरत शिक्षक। प्रधानाध्यापक ने जानबूझकर निजी एजेंसी से कुछ लेकर हो या फिर नहीं लेकर उनको 10 फीट की गहराई पर भी समरसेबल को स्थापित करने दिया। और दूसरा बड़ा दोषी वहां का शिक्षक, जिन्होंने इन बिंदुओं पर आवाज तक नहीं उठाई, किसी को कहने तक नहीं गए कि आखिर 10 फीट की गहराई पर ही समरसेबल स्थापित कर दिया गया है। धिक्कार है ऐसे शिक्षकों पर जिन्होंने एक चोरी और भ्रष्टाचार को आंखों से देखते हुए इसका खुलासा नहीं किया है। वहीं साथियों 14 विद्यालयों के अंतर्गत शौचालय निर्माण की भी जांच की प्रक्रिया नालंदा जिले के अंतर्गत प्रारंभ कर दी गई है और साथ ही साथ 10 विद्यालयों के भवनों में जो मरम्मतीकरण का कार्य किया जा रहा था उसकी भी जांच की जाएगी। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पोल खुलेगा और इसका आसार दिखने भी प्रारंभ हो गए हैं कि वहां के जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा 16 ऐसे प्रधानाध्यापकों को शो कॉज कर दिया गया है। और उन सभी प्रधानाध्यापकों को इसलिए शो कॉज किया गया है कि जब निजी एजेंसी के द्वारा समरसेबल का निर्माण कराया जा रहा था तो उन्होंने गुणवत्ता को क्यों नहीं देखी। साथियों जब प्रधानाध्यापकों ने गुणवत्ता नहीं देखी तो उनको स्पष्टीकरण कर दिया गया, लेकिन जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी, चाहे वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हो या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जिसने वैसे एजेंसी को कार्य करने के लिए अधिकृत किया था, आखिर उन्होंने वैसी एजेंसी को क्यों नहीं देखा, उनका भी स्पष्टीकरण के पाठक द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि दोषी सिर्फ प्रधानाध्यापक नहीं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जिला स्तरीय पदाधिकारी है। छोटी सी राशि प्रधानाध्यापकों को दे दिए गए होंगे ये मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ी राशि और जेब को मोटा किया गया होगा
तो जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का किया गया होगा। लेकिन एक बात भी सत्य है, चाहे शिक्षा विभाग इन भ्रष्टाचार को कितना भी छुपाने का प्रयास कर ले, ये दबने का नाम नहीं लेगा। बिहार में शिक्षा विभाग के अंतर्गत फैले भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई का साथ दे तो आज ही हमारे चैनल से जुड़कर हमारे वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दे और दीजिए इजाजत अपने ही दोस्त एसके चौधरी को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।